बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। आज 25 अक्टूबर 2020 मैंने कोई 22 प्रोग्राम रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं और सिलसिला है व्हाट्सएप पे जो वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं वो एक एक करके ले रहा हूँ। तो इस मैसेज तक पहुंचते हुए अब रात का 1 बज चुका है और रात के 1 बजे इस मैसेज को लेते हैं। अब देखते हैं कि ये अब तारीख बदल चुकी है फिर हो गई है 26 अक्टूबर 2020। तो देखते हैं कि ये कॉलर कौन है, क्या मैसेज है इनका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना है कि आजकल किन्नू को कौन सी खाद डालनी चाहिए और मुझे ये बता दें कि डीएपी डालने का सही वक्त क्या है और पोटाश खाद डालने का सही वक्त क्या है किन्नू के बाग में। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, दूसरा भी है किन्नू के इसका। बाग में पूरा साल किस तरतीब से खाद डाली जाती है वो भी बता दीजिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरे साल में किस तरतीब से खाद डाली जाएगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप मेहरबानी करके इसी तरतीब से अपना नाम और जिस शहर से बोल रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट या गांव उसका नाम भी प्लीज बता दें ताकि मैं प्रोग्राम अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अशरफ साहब, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और मैं लैया शहर से बात कर रहा हूँ। आपसे किन्नू के बारे में ये मालूमात हासिल करनी है कि हमें अभी तक किन्नू के बारे में सही मालूमात कहीं से नहीं मिलती कि किन्नू को पूरे साल में कितने पानी लगने चाहिए, पूरे साल में किस महीने में डीएपी डालनी चाहिए, किस महीने में पोटाश डालनी चाहिए और जिंक वगैरह किस वक्त डालनी चाहिए, उसकी क्या तरतीब होनी चाहिए। बराए मेहरबानी ये सारी मालूमात आप हमें फराहम करें, मेहरबानी, शुक्रिया। जनाब मेरी जान आसिम साहब लैया से, तो ये तो पूरे साल का कैलेंडर मांग रहे हैं और ख़ास तौर पे खाद के बारे में और पानी का भी जिक्र किया है इन्होंने, यानी खादें पहले और बाद में पानी, पूरे साल में चले तरतीब से चलते हैं। मेरी जान जनवरी में तो ना आपने कोई खाद डालनी है और ना ही पानी देना है जनवरी में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो पहले महीना जनवरी का आता है, जनवरी में आपने कोई खाद नहीं डालनी, कोई पानी नहीं देना, ठीक है। दूसरा ये है फरवरी। फरवरी में आपने फास्फोरस, ये जो डीएपी की बात की, या सिंगल सुपर फास्फेट, फास्फोरस और पोटाश उसकी पूरी मिकदार ये आपने डाल देनी है फरवरी में। और नाइट्रोजनी खाद जो है उसकी आधी मिकदार जितनी रिकमेंड की जाती है ना, वो जब आपने सवाल ही नहीं किया, लेकिन मैं उसके लिए एक अलग मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2 से 4 साल के उम्र में कितनी खाद डालनी है, पौधे के 5 साल का पौधा, 6 साल का, 10 साल का
8 से 10 साल का, 10 साल से ज़्यादा का, कितनी मिकदार में आप तो उसको, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम क्या रिकमेंड करते हैं, वो अलग मेरा प्रोग्राम देख लें। आप फ्रूट्स में जाएं, उसमें ये मैंने दे रखे। लेकिन चूँकि आपने सवाल किया है कि कब डीएपी और फास्फोरस और पोटाश यानी ये कब डाली जाती है, मैंने एक महीना आपने चूँकि तरतीब से बातें बताया, पूछा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में सब, तो फरवरी में मेरी जान फास्फोरस और पोटाश की पूरी मिकदार और नाइट्रोजनी खाद की आधी मिकदार आप डाल दें, और खाद देने के बाद हल्का सा पानी लगा दें। ये पानी का भी आप, तो पानी कब लगाना है, फरवरी की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है मार्च। मार्च में कोई खाद नहीं डालनी, और बाकी रहा आपाशी जो मार्च में है, मुमकिन हद तक आपाशी ना की जाए तो बेहतर है। ठीक मेरी जान, क्योंकि आपको बताऊंगा कि क्या वजह क्या है। ठीक है, ये अल्लाह अकबर, क्योंकि उस वक्त ये फूलों की जो सफ़ेद डोडी होती है और नए पौधों की फूट का वो अमल जारी होता है, इसलिए उस वक्त आप भले मुमकिन हद तक पानी ना ही दें। और इसके बाद आ गया मेरी जान अप्रैल। अप्रैल के महीने में आपने क्या करना है, अप्रैल में आपने नाइट्रोजनी खाद की जो दूसरी मिकदार है ना, वो दे दें अप्रैल में। और इसके अलावा आपने जिंक और दूसरी बात की, वो उसको कहते हैं हम अनासरे सुगरा, यानी माइक्रो एलिमेंट्स हैं, उसमें जिंक है और बोरान है, वो जो चीज़ें हैं, आयरन है, वो इसका एक अलग से मैं बना के स्प्रे करवाता हूँ, वो मैं आप वो भी देख लें। इस तरह नाइट्रोजनी खाद की दूसरी मकदार आप दे दें जनाब मेरी जान अप्रैल में, और नासरे सुगरा की का स्प्रे, वो जो स्प्रे मैं बताता हूँ वो आपने मिड अप्रैल के बाद करना है। ठीक है, वो मेरा प्रोग्राम देखें। उसके बाद आपाशी जो है वो आपने मिड अप्रैल में आपाशी कर दें, एक दफ़ा आप पानी लगा दें, और मुंतकिल शुदा या वो ट्रांसप्लांट की भी पनीरी जो है उसको, वो अगर की हुई है तो उसको तो हफ्तावार वीकली पानी लगाएं, ये अप्रैल में। लेकिन बाग अपने को, किन्नों के बाग को आपने मिड मई अप्रैल में आपने आपाशी करनी है। ठीक है मेरी जान, मई में आपने कोई खाद नहीं डालनी, और मई के महीने में वक्फा जो है पानी का वो 15 दिन का वक्फा जो है वो रखें, फिर 15 दिन के वक्फे से पानी दें मई में। और जून में आपने जो सब्ज खादें मैं आपको बताता हूँ, कहता हूँ कि गुआरा लगाएं, जंतर लगाएं, आपने सब्ज खादों को ज़मीन में दबा देना है मई जून में। ठीक है मेरी जान, इस तरह। और इसके बाद फल जो होता है उसका अगर केरा, उसकी केरे की सूरत में आपाशी का वक्फा जो है वो कम कर दें, 15 दिन की बजाय फिर थोड़ा कम कर दें। अगर वो केरा ज़्यादा हो रहा है, केरा आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो पानी थोड़ा 15 दिन की बजाय आप 10 दिन कर दें। ठीक है, ये करें। और जुलाई में आपने कोई खाद नहीं डालनी, और जुलाई में पानी जो आपाशी वो आप देखें कि जुलाई में आप आमतौर पे बारिशें भी हो जाती हैं, तो उसका भी ख्याल रखें। अगर बारिश हो जाती है फिर पानी थोड़े लगाना है आपने, तो मौसमी हालात के मुताबिक
आप आबपाशी करें। ठीक है मेरी जान। और अगस्त में आपने नाइट्रोजन की तीसरी किस्त जो है वो डाल दें। और सब्ज खाद के लिए जो भी फसल आपने लगा रखी है उसको अगस्त में दबा दें। उसको वो आप रोटावेटर चलाएं और चॉप करें और ज़मीन के अंदर दबा दें बिस्मिल्लाह करके। और इसके अलावा अगस्त में आपने ये करना है। और पानी तो अगस्त में, जिस तरह मैं जुलाई का कहा, जुलाई अगस्त दोनों महीनों में बारिशों का होता है। आप देखें, ज़रूरत अगर है, बारिशें नहीं हुई, पानी नहीं है, तो फिर तो पानी दें, ज़मीन को ज़रूरत है तो। अदरवाइज नो नीड ऑफ इरिगेशन इन अगस्त। अब रहा सितंबर में आपने जो है वो ये जो ग्रीन मैन्योरिंग की भी है ना, उसको वो तो दबा दिया। और उसके बाद ये है कि इसमें आपने अगर आपने नाइट्रोजन की उसके लिए जो क्रॉप है जिसको दबाया है आपने, उसमें भी तो नाइट्रोजन आपने डाली होती है, सारा कुछ किया होता है। और जो आपने ग्रीन मैन्योरिंग की है उसमें, इसलिए उसमें नाइट्रोजन की खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी रहा कि पानी, इरिगेशन, तो वो आप मामूल के मुताबिक सितंबर में भी पानी रख दें, उनको दें। और जो आपने गड्ढे खोदे हैं और भरे हुए गड्ढों को पानी लगाएं ताकि मट्टी बैठ जाए। नए जो पौधे लगाने हैं, ट्रांसप्लांट के गड्ढे खोदे हैं, उनमें आप पानी लगाएं। और ताकि मट्टी जो है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने गड्ढे भरने हैं। वो ऑलरेडी मेरे प्रोग्राम्स में है कि ऊपर वाली 1 फुट की मट्टी को अलग कर देना है और दूसरी 2 फुट की नीचे वाली उसको अलग कर दें। और एक हिस्सा ऊपर वाली मट्टी, 1 फुट वाली मट्टी वो गड्ढे की, और दूसरी जो है ना उसके 2 इसके बराबर, एक हिस्सा भल और 1 फुट के बराबर आपने ऑर्गेनिक मैटर या अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद या पत्तों की खाद वो मिक्स करके वो डालनी होती है, भरने होते हैं। और जब भरे होंगे आपने गड्ढे जो, और उसमें आप पासी उसमें पानी लगाएं। इस तरह मेरी जान अक्टूबर में आपने कोई खाद नहीं डालनी। और अक्टूबर में आपने आबपाशी वो करनी है, वो 15 दिन के वक्फे से आपने आबपाशी करनी है। बाकी नवंबर में भी कोई खाद नहीं डालनी। और आबपाशी भी हस्बे ज़रूरत, अगर समझते हैं कि ज़मीन को ज़रूरत है तो फिर वो उसमें आप पानी लगा दें। दिसंबर के महीने में फास्फोरस, पोटाश और गोबर की खादें डाली जाती हैं, याद रखें। दिसंबर में ही मैंने कहा था ना कि जितनी कनॉपी हो उसके हिसाब से नीचे आपने अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद डालनी होती है। और दिसंबर में ही हम फास्फोरस और पोटाश की खादें भी डालते हैं। और आबपाशी मौसम के हालात से के मुताबिक करें। इसमें तो आम तौर पे दिसंबर में महीना भी लग जाता है, एक महीने का वक्फा दे देते हैं। 1 महीने के वक्फे के बाद आप आबपाशी करें। मेरी जान, ये पूरे साल का मैंने आपको दोनों चीज़ें आपने पूछी कि खादें और पानी, जनवरी से लेके आपने कहा जी महीना वाइज, मंथ वाइज आप बताएं। तो मेरा ख्याल है कि आपके जो पूछे हुए सवालात हैं उनका मैंने जवाब दिया है। और फिर भी मेरी जान, मैं जिंदा, वो कहते हैं यार जिंदा सोहबत बाकी, आप पूछ सकते हैं। इसके बाद भी जो भी आपको किन्नों के बागात के बारे में, सिट्रस के कोई उसकी बीमारियां, उनका कोई इलाज, कोई किसी किस्म का आपको
वो पूछना हो तो प्लीज़ वो आप मुझसे सवाल करके, यही वॉइस मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बाकी रहा ये क्यों पानी का इस तरह हमने हर चीज़ मैंने आपको बताई। बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते नहीं हैं। कभी तो वो बहुत ज़्यादा पानी लगा देते हैं, ये जी ज़्यादा रस वाला फ्रूट मिलेगा, और वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। और वो जितनी भी है ना, ख़ास तौर पे ऐसी फसलें बीच में चारा जात लगा देंगे, और पानी जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी पे बहुत ज़्यादा, जब ज़रूरत ही नहीं होती पानी की तो उस वक्त पानी दे देते हैं। तो इसलिए मैंने ये बताया आपको कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने कब कब पानी देना है, किस तरह देना है, ठीक है। इस तरह नहीं तो गुमोसिस हो जाता है, गम्स निकलनी शुरू हो जाती है तनों पे। और जब भी फर्टिलाइज़र डालना है, याद रखें, फर्टिलाइज़र जब भी डालना है तने के 2 से 3 फुट दूर करना है, ये डालना है फर्टिलाइज़र। कीमियाई खादें 2 से 3 फुट तक दूर तने से वो आपने डालनी है, और ज़मीन में अच्छी तरह गोडी करके मिला देना है। और फिर पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। हल्का पानी लगा देते हैं जब भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते हैं, ना जो आप डीएपी और यूरिया या पोटाश, एसओपी आपको, या म्यूरेट ऑफ पोटाश, कोई भी सोर्स मिल जाए पोटाश का, वो जब डालेंगे तो इसका, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और मेरे प्रोग्राम्स देखते रहें। और मैंने बहुत पुराने प्रोग्राम्स कर रखे हैं मुझे, लेकिन ज़रूरत मुझे लग रहा है कि अब नए प्रोग्राम्स करने की है। आज मैंने आपको खाद देने का, औकात का भी, और आबपाशी के बारे में, पानी के बारे में, ये जो मेरे इल्म में है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये तो शेयरिंग है, और आगे इंशाल्लाह ताला जो जो आगे चलेंगे, आप कोई किसी किस्म का सवाल पूछ सकते हैं। और दुआओं में याद रखें। पूरे लैया को सलाम मेरी जान। आसिम साहब, फीमानला। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बर होगा। ये मैं मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।